हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज मैं 9th क्लास के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैथ्स में। वह है इंडाइसिस, जिसका मतलब एक्सपोनेंट, इसका मतलब पावर, ये भी होता है, इंडेक्स भी होता है। क्लियर? अब इंडाइसिस क्या है देखिए। अगर सपोज मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है ए, क्लियर, वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल है सपोज एन, एंड बोथ आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर हो या ना हो, बट सपोज एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, सो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए दी पावर एन। यहाँ पर लिखा मैंने ए रेज टू पावर एन, ये हमारे बोलने का तरीका है। वी कैन रीड इट ए रेज टू पावर एन, इसको ए रेज टू पावर एन, ये पावर एन। क्लियर? समझ आ गया? अब इसमें ए क्या है? ए तो है बेस, इसमें ए तो होगा बेस, और एन जो है वो है इंडाइसिस। इसको हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंट, और इसको बोल सकते हैं हम पावर। वी कैन से एक्सपोनेंट, वी कैन से पावर, वी कैन से इंडाइसिस। सो ए द पावर एन। सपोज we write 3 raised to power 2. What means of this? I can be write the 3 in 2 times. 3 into 3. If suppose 3 raised to power 4, so we can write the 3 into 3 into 3 into 3 4 times. Or suppose we have a into a into a into a into a, so we can write it a to the power 5. तो ये इसकी जो है वो एक यानी कि एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वाइस वर्सा है, किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को वी हैव टू कन्वर्ट टू द पावर, क्लियर, और किसी यानी एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, और किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपेंडेड के अंदर। क्लियर? तो ये आपका हो गया इंडाइसिस के बारे में। अब कुछ इसके रूल्स हैं, लॉज जिसे बोलते हैं हम। तो जो लॉज ऑफ इंडाइसिस हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट लॉ देखिए आप, जिसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ, वो है लॉज ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का लॉज क्या है? अगर सपोज मान लीजिए मेरे पास दो नंबर हैं जिनका बेस सेम है, इफ सपोज वी हैव द टू नंबर्स विच हैव द सेम बेस। अगर सपोज मान लीजिए ए है और a to power m and a to power n, तो we can write it a to power m plus n। सेम बेस में, सेम बेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर जो होगी ऐड हो जाती है। सेम बेस में मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि बेस ये भी a है, देखिए ये a बेस है, ये भी a बेस है, पावर m है, पावर n है, तो हम एक बार लिखेंगे a और m प्लस है। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ कहता है इसमें, या प्रोडक्ट ऑफ लॉ कहता है कि सपोज द बेस इज सेम देन द पावर विल बी ऐड इन द मल्टीप्लिकेशंस। क्लियर? अब सेकंड लॉ होता है इसमें, सेकंड लॉ ये होता है आपके पास देन लॉ ऑफ क्वोशिएंट। व्हाट इज लॉ ऑफ क्वोशिएंट? अब लॉ ऑफ क्वोशिएंट कहता है कि अगर सपोज मान लीजिए अगर सेम बेस है m divided by a power n, सेम बेस है, then m divided by n, तो we can write it then a power m minus n। यानी कि अगर हम किसी भी सेम बेस के एक्सपोनेंट को हम करते हैं डिवाइड, तो उसमें पावर सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो दो लॉज आपके पास आ गए कि सपोज द सेम बेस, अगर दो आपके पास जो है नंबर्स हैं जिनकी बेस सेम है, पावर सेम का मतलब नहीं है, बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन की पावर ऐड हो जाएंगी और डिवीजन में उनकी पावर जो है वो सबट्रैक्ट हो जाएगी। अब आता है थर्ड लॉ ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर यानी कि ए टू पावर m रेज़ टू पावर n, तो वी कैन राइट इट ए टू पावर mn। अगर पावर पर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बेस एक ही रहना है, तो पावर पर अगर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी सपोज ए टू पावर m एंड देन पावर n है, तो वी कैन राइट इट ए टू पावर m एंड n।
अब ये नहीं है कि जिसकी पावर जिसका बेस सेम होगा हम उसी को कर सकते हैं। बेस अलग अलग में भी हम जो है पावर को हम जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास है कि ए और ए है बी, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए की पावर क्या है इसमें एम और बी की पावर एम। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या था, अब देखिए कि दोनों के बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थी। यहाँ दोनों की पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए बी पावर देन एम। अब इसको मैं ऐसे फॉर्म कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे फॉर्म कर सकता हूँ। यानी अगर मेरे पास ए बी पावर एम है तो आई कैन राइट इट ए पावर एम बी पावर एम, और मेरे पास अगर ये है ए की पावर एम इंटू बी पावर एम तो ए बी पावर एम। क्लियर? सो यहाँ पर जो है वो बेस डिफरेंट होंगे, पावर सेम होंगी, तो वी कैन राइट इट ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम ए बी एम। अब मान लीजिए मेरे पास आता है इसमें माइनस ए रेस टू पावर एम। अब माइनस ए रेस टू पावर एम, क्या मैं इसको लिखूं ए की पावर एम, या माइनस ए रेस टू पावर एम को मैं लिखूंगा माइनस ए की पावर एम? ये डिपेंड करता है कि ये पावर कैसी है। माइनस ए रेस पावर एम को मैं ए की पावर एम लिखूं या माइनस ए रेस पावर एम को माइनस ए की पावर एम लिखूं, ये डिपेंड करता है कि जो एम है वो क्या है। आइदर इट इज द इवन नंबर और ऑड नंबर, यानी ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है पावर, तो उसका जो आएगा पॉजिटिव में आएगा। अगर पावर ऑड है तो क्या आएगा, वो नेगेटिव में आएगा। यानी सपोज मान लीजिए अगर माइनस ए रेज़ पावर जो है 4 है, 2 है, 6 है, तो आएगा आपके पास ए रेज़ टू पावर 4। और अगर माइनस ए रेज़ पावर जो है वो 3 है, 7 है, 5 है, आप कहेंगे माइनस ए रेज़ टू पावर 3। क्लियर? तो ये कुछ आपके पास जो है वो लॉज हैं जिसका मैंने डिस्कस आपको कर लिया अभी। अब हम इसके बेस पर जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी जो क्लैरिटी हो जाए इसमें। देखिए मैं आप क्वेश्चन लेता हूं कुछ, साथ साथ मैं इन लॉज को भी रिपीट करूंगा जिससे आपका और क्लियरेंस हो जाएगी। कभी भी 9th क्लास के बच्चों को अगर मैथ्स में कोई चैप्टर निकालना है तो देखिए 9th ऊपर लिखा मिलेगा, उसमें इंडाइसिस पे अगर है तो इंडाइसिस का जो चैप्टर नाम मिलेगा, और यहाँ पर जो आपको मिलेगा एम के बाद 01 यानी इसकी पहली, 02 इसकी सेकंड, 03 इसकी यानी कि थर्ड, ये आपको 0 मिलेगी। ठीक है? और अगर आपको बाई चांस खोलते हुए फाइंड करना है कि 9th का मैथ चाहिए तो ड्रेस रखिए, मेरा ड्रेस कोड है, ध्यान रखिए ये मेरा ड्रेस कोड है। आपको से ये शर्ट मिलेगी और ये आपको मिलेगा, और उसका ड्रेस कोड है कि आपको ये 9th क्लास का मैथ्स का मिलेगा। आपको दूसरी हर वीडियो ओपन करने की जरूरत नहीं मिलेगी। देखिए आप, अब पहले लेता हूं मैं 9 3/2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कितना सबसे नीचे देखिए यहाँ पर 2 है। अब मैं 9 के फैक्टर्स करूंगा ताकि मुझे उसमें 2 की पावर गेन हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं 9 को लिख सकता हूँ, 9 इक्वल टू होगा 3 3 जा 9। आई कैन राइट इट 9 इक्वल टू 3 3 जा 9। 9 को रिप्लेस करिए, आप लिखिए 3 की पावर 2 112। आप ब्रैकेट यूज करिए, फिर लिखिए आप 3 की पावर 2 जो गिवन है आपके पास। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 2 3 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 3 6/2। आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वे यही है कि आप पहले इस पावर को मल्टीप्लाई करिए, आप फिर चूज करिए 2 3 जा 6, नाउ 3 की पावर 3। अगर आंसर आपको एक्सपोनेंट में पूछा है तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर वो कहता है इसमें एवोल्यूएट, इसको फाइंड करिए इसको, तो आपको लिखना पड़ेगा 3 × 3 × 3, यानी कि 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। दैट इज योर आंसर। वेरी इजी, कोई हार्ड नहीं है इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, मैं एक ही लिया बस। सेकंड पार्ट क्या था इसमें, 8 - 4 देन 3। अब 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 2 जा 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 3 बार 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। नाउ 8 को रिप्लेस करिए आप पावर में, तो क्या होगा 2 raised to power 3। अब आप कहें माइनस देन 4/3, मल्टीप्लाई करिए आप
तो 2 रेज़ टू पावर 3 4 जा 12 माइनस 12 अपॉन 3 वही आएगा 3 4 जा 12 यानी 2 रेज़ टू पावर माइनस 4। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको एक्सपोनेंट जो पावर है उसे नेगेटिव से पॉजिटिव में करना है। नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा इसका हमें रेसिप्रोकल बेस का जो है रेसिप्रोकल बेस का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 2/1 है तो वी राइट इट 1/2 रेज़ टू पावर 4। अब ये पॉजिटिव हो गया। अब हो गया 1 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 1/16 ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। अब लीजिए आप थर्ड में क्या है 243 यहाँ आपके पास है 243 और अब पावर में आपका आता है -3/5। ठीक है जितना ये है ना लगभग उतना तो बनेगा वो। आप इसे अलग से ही फाइंड कर सकते हो। जैसे बोला आप 243 का फैक्टर का लिए 3 + 4 7 to 9 यानी कि 3 से पूछ सकता है ये। 3 8 जा 24 3 1 जा 3 अगेन 3 से करेंगे हम 3 2 जा 6 और 21 3 7 जा 21 फिर 3 से करेंगे 3 9 जा 27 फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9 फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3 कितने आगे 1 2 3 4 5। ठीक है तो आप लिखेंगे यहाँ पर सॉरी 2 नहीं आप लिखेंगे यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 5 और फिर लिखेंगे आप 3/5 जो पावर की है ऑलरेडी। अब 3 5 जा 15 तो नाउ यू राइट इट 3 5 जा 15 -15/5 5 3 जा 15 सो 3 पावर -3 पहले से कन्वर्ट करिए किसमें आप पॉजिटिव पावर के अंदर। अब पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए आप लेंगे इसका रेसिप्रोकल 3/1 तो वी कैन राइट इट 1/3 रेज़ टू पावर 3 इट मीन्स 1/27 3 3 जा 9 9 3 जा 27 तो आएगा 1/27। 1 क्यों आया क्योंकि वो नेगेटिव में है पावर इसकी। क्लियर। तो ये मैंने 3 पार्ट ऑफ करके दिखाए। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं हम 4th पार्ट। पहले आप सिंपल क्वेश्चन पे आएंगे तभी आप आगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए 4th पार्ट क्या है इसका। 4th पार्ट में है देन a रेज़ टू पावर 6 इंटू a रेज़ टू पावर 4 इंटू a रेज़ टू पावर 5 मैंने क्या अगर सेम बेस है तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ इफ द बेस इज सेम तो नाउ वी ऐड द पावर हम उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा एक बार लिखेंगे हम बेस आएगा 6 + 4 + 5 वी कैन राइट इट a रेज़ पावर 15 दैट इज योर आंसर। नाउ 5th देखिए आप 5th में आपके पास है a 4/3 इंटू a -2/3। देखिए यहाँ भी बेस सेम है ए है तो एज ए प्रोडक्ट लॉ क्या आएगा इसमें ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। तो हम बेस ए लेंगे ऊपर ये 4/3 प्लस -2/3। ठीक है तो यहाँ ए तो है ही आपके पास 4/3 प्लस माइनस 2/3 ए 3 क्या आ गया इसका एलसीएम। अब क्या आ गया 4 - 2 कितना आ गया आपके पास 2/3 तो योर आंसर इज ए 2/3 ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। हमने क्या किया है बेस सेम है हमने इन पावर्स को एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया। ठीक है यहाँ पर 3 क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया और 3 एलसीएम आ गया तो यहाँ आ गया 4 माइनस का होगा 2 4 - 2 = 2 2/3 दैट इज योर आंसर। अब आते हैं हम पार्ट 6 पर। 6 में क्या है सॉरी पार्ट 4 था ये तो पार्ट 5 पे आइए आप 6 पे आएंगे हम 5 का 6। अब ये आपके पास है 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 16 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4। ठीक है 3/4। ठीक है 8 है। अब देखिए यहाँ पर 2 है 2 पावर 3 है यहाँ पर 4 है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 में कन्वर्ट होगा ये भी तो इसको भी 2 में कन्वर्ट कर लीजिए आप। तो क्या करेंगे हम 2 2 जा 4 2 जा 8 3 आएंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 ये ऑलरेडी क्या है 2 रेज़ टू पावर 3 और ये क्या आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 यानी कि यहाँ क्या है 2 रेज़ टू पावर 4 और यहाँ आ गया तो -3/4। क्लियर। अब आपको हो जाएगा इन दोनों को आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होती है ऐड होती है सेम बेस पर तो 2 रेज़ पावर क्या आएगा आपके पास 6। क्लियर। अब मल्टीप्लाई में यहाँ करेंगे हम 2
4 3 जा 12 और अपॉन क्या गया 4, 4 3 जा 12, तो अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर -3, 2 रेज़ टू पावर 6 ही हो गया, और ये क्या आ गया, अगर 4 3 जा 12, तो ये माइनस का, ये 3 आ गया माइनस का। अब फिर ये लॉ ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस पर पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। सो नाउ देन 2 रेज़ टू पावर 6, ठीक है, ये माइनस में है, और -3 कितना आ गया, 2 रेज़ टू पावर 3, यानी कि आंसर आपका आ गया 8। हाँ जी, क्लियर, समझ में आ गया आपके। चलिए अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6 हमारा हो गया, अब एक बचा 7। देखिए 7 में क्या गिवन है यहाँ, 3a 3 पावर 2 माइनस 3 पावर a देन 3 पावर 1 अपॉन 4 इंटू 3 पावर a माइनस 3 पावर a। देखिए पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो यहाँ लगा हुआ है ये पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है। जब भी कभी इसके बेस पर, टिप पर एकदम नीचे यहाँ पॉइंट लगा हो यहाँ, तो मतलब होता है मल्टीप्लाई, कहता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। जो डेसिमल होता है हमेशा मिडल में होगा, यहाँ या यहाँ होगा। समझिए, अगर मैं लिखूंगा 3.3, ये 3.3 है, 3 डेसिमल 3, लेकिन अगर मैं ये लिख देता हूँ 3 एंड 3, तो 3 3 जा 9, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डेसिमल नहीं है। ये बात बहुत ध्यान समझ लेना सीखो। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 3 रेज़ पावर a इंटू 3 रेज़ पावर 2 माइनस 3 रेज़ पावर a इंटू 3 की पावर 1 अपॉन 4 इंटू 3 की पावर a माइनस 3 की पावर a। देखिए ये एक टर्म है और इधर ये एक टर्म है। आप इस टर्म में और इस टर्म में एक चीज कॉमन दिख रही है, 3 की पावर a, आप बाहर ले लीजिए 3 रेज़ टू पावर a। अब अंदर क्या बच गया आपके पास, यहाँ तो बच गया 3 की पावर 2 और यहाँ रह गया ओनली 3 की पावर 1। क्लियर, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। क्लियर हो गया। अब नीचे देखिए आप, यहाँ पर देखिए 3 पावर a है, 3 की पावर a है, दोनों टर्म में है, ये भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉमन क्या ले लिया, यहाँ ले लिया 3 की पावर a। अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 4 और यहाँ 3 की पावर a की जगह पर 1 बच गया, क्योंकि हमने वो बाहर ले लिया। क्लियर, ये हमारे कैंसिल हो गए, ऊपर नीचे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कितना है, 3 3 जा 9 और माइनस यहाँ कितना आएगा 3 अपॉन यहाँ कितना आएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब ये मत करना इसको कैंसिल कर दो, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सबट्रैक्ट इट ना। 9 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 6 और नीचे क्या होगा 3, 3 2 जा 6, नाउ 2 इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंडाइसिस में बताया मैंने आपको मेन 3 लॉज है, और वो 3 लॉज में जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ प्रोडक्ट, यानी अगर बेस सेम है तो उनकी पावर कोई भी हो, मल्टीप्लिकेशन में पावर दोनों ऐड हो जाएंगी। अगर एक की पावर 3 है, एक की पावर 4 है, तो बेस चुकी है तो 3 + 4 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए बेस सेम है और उनके में जो है वो डिवीजन का मार्क है, यानी कि वो डिवाइड करना उसको हम, तो पावर सबट्रैक्ट हो जाती है। वही एक की पावर अगर 4 है और इधर एक की पावर सपोज 2 है, डिवाइडेड बाई पावर 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 1 पावर 2 आ जाएगा। क्लियर। और अगर सपोज मान लीजिए थर्ड आता है अंदर पावर, लॉ ऑफ पावर, अगर पावर पर पावर है यानी ए की पावर 3 देन पावर 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, वहाँ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, मैंने ये बताया था अगर मान लीजिए कोई पावर जो है वो माइनस, मतलब कोई आपका बेस माइनस में है और उसकी पावर जो है वो अगर इवन में है तो उसका आंसर भी आप पॉजिटिव आएगा। अगर वो माइनस में है बेस और उसका जो पावर है जो वो ऑड है, तो उसका आंसर जो हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, फिर मैंने ये बताया आपको कि अगर मान लीजिए बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब 5 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, तो 5 3 15 की पावर जो हम 2 कर सकते हैं। ठीक है, फिर सुनिए बात को, 5 की पावर 3 है, 2 की पावर जो है वो 3 है, तो हम पहले 5 2 या 10 भी कर सकते हैं, 3 या 10 और 10 की पावर 3 कर सकते हैं। क्लियर, ओके बेटा, थैंक यू।